Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. So today is 6 जनवरी। तो चलिए देखते हैं 6 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है, कृषि में इनोवेटिव आइडिया को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कौन से ऑनलाइन इवेंट को लॉन्च किया है। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे। ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर एग्री। ऑप्शन बी, एग्री इंडिया हैकाथॉन। ऑप्शन सी, किसान मेला। या फिर ऑप्शन डी, कृषि सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी, एग्री इंडिया हैकाथॉन। तो हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने अनाउंसमेंट की है कि वो लॉन्च करेंगे एग्री इंडिया हैकाथॉन मिशन को, ताकि युवाओं को फ्रेंड्स किस तरह एंगेज रखा जा सके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, और ताकि उनके इनोवेटिव आइडिया को किस तरह एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी यूज़ किया जा सके। तो फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा, ताकि युवाओं को भी एंगेज रखा जा सके एग्रीकल्चर की एक्टिविटी के साथ और उनके इनोवेटिव आइडिया के साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर की प्रॉब्लम से निपटा जा सके। और फ्रेंड्स ये जो मिशन चलाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट को, जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है कि जो फार्मर की इनकम है इसको डबल करना है, वो करना है बाय 2022 तक। तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है, किस राष्ट्र ने मृत्युदंड को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स आपने मुझे उस कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में मृत्युदंड को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को जो है अभी रिसेंटली मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन ए अर्मेनिया, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्री ने अपने देश में मंजूरी दे दी है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के ज्ञापन पर, जहां पर वो क्या कर रहे हैं कि अबोलिश कर रहे हैं डेथ पेनल्टी को। तो आपने याद रखना है, और इसकी अनाउंसमेंट जो की है वो की है कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है कासिम जोमारट टोकावेव। आप इस पर्सन का नाम याद रखें। कैपिटल देखने को मिलेगी आपको कजाकिस्तान की नूर सुल्तान में, और इससे पहले जो फ्रेंड्स इसकी कैपिटल थी वो थी अस्ताना में, लेकिन 2019 में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की है नूर सुल्तान में। ठीक है, इससे पहले जो कैपिटल थी वो थी आपकी अस्ताना में। आप इसे भी याद रखें। बात करूँ ऑप्शन सी की अफगानिस्तान, तो इसकी कैपिटल है काबुल में। ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल है अशकाबाद में। और आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझे कैपिटल बतानी है आर्मेनिया की। कमेंट बॉक्स में आप आर्मेनिया की कैपिटल मुझे जरूर बताएं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, किस राष्ट्र ने अपने फोर्ड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में यूरेनियम को 20% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। आपके गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रशिया, या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन और इस न्यूक्लियर डील की, जिसे आपका जाना जाता है द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या फिर यूं कहूँ तो ईरान डील, और इसको अदर नाम ईरान न्यूक्लियर डील के भी नाम से जाना जाता है। और इसको ये जो आपकी डील साइन हुई थी ये हुई थी बिटवीन दी P5+1 नेशन के बीच में। और इसमें आते हैं आपके द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, जो कि आपके चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और आपके यूनाइटेड स्टेट। और +1 में आता है आपका जर्मनी। तो इन सब कंट्रियों ने मिलकर ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की थी। तो हाल ही में उसी को ब्रीच करते हुए ईरान की गवर्नमेंट ने एनरिच करने की बात की है यूरेनियम को अप टू 20%। और ये जो अकॉर्ड साइन हुआ था, इस डील को, ये जो डील साइन हुई थी ये हुई थी 14 जुलाई 2015 को। और इसी डील को कहा जाता है वीना अकॉर्ड में। और रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट जो की है ईरान के प्रेसिडेंट ने वो की है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में। और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे वियना ऑस्ट्रेलिया में। और बात करूँ प्रेसिडेंट की ईरान की, तो वो है हसन रूहानी, और यहाँ की कैपिटल है तेहरान। और ये जो करेंसी यूज़ करते हैं वो है ईरानियन रियाल।
द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल ही में देश का कौन सा ऐसा 7वां राज्य बन गया है जिसने भारत के वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा बनाए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरी तरह से लागू कर दिया है? आपके गिवन ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उड़ीसा वो स्टेट 7वीं स्टेट बन गई है देश की जिन्होंने द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा बनाए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को इम्प्लीमेंट कर लिया है। और फ्रेंड्स इसके साथ अब उड़ीसा जो आप उठा ले पाएगा ओपन मार्केटिंग बोरिंग के जरिए लगभग 1429 करोड़ रुपए उठा पाएगा मार्केट से। तो इसकी वजह से जो है अब उड़ीसा में भी आपको काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। अगर उड़ीसा के बात करूं सीएम की तो वो है नवीन पटनायक, आप इनका नाम याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ए कमेटी ऑफ विच इंडियन बॉडी कंफर्म विद द प्लेटिनम अवार्ड ऑफ फॉर एक्सलेंस इन डिजिटल गवर्नमेंट्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओके, गिवन ऑप्शन इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग या फिर नन ऑफ दिस। तो हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में प्लेटिनम अवार्ड के लिए भारत की किस समिति को ई बॉडी से द्वारा जो किस भारत की किस ई बॉडी को सम्मानित किया गया है? और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंफर्म विद द प्लेटिनम अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है आपके प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद। और ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इस ई कमेटी ने प्रोवाइड करवाई है लोगों को 24/7 डिटेल ऑफ मोर देन 130 मिलियन केस कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट फॉर फ्री। तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेजेंट में हमारे S.A. बोबडे जी, और ये आपके 47वें नंबर के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट में हमारे सुनील अरोड़ा, और नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव कुमार, और जो प्रेसिडेंट है वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीके का ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक आपका विशेषता है? तो आपने मुझे बताना है वो कौन से त्योहार में जो है नौका दौड़ जो है फेमस है। गिवन ऑप्शन है रंगोली बिहू, ऑप्शन 2 ओनम, ऑप्शन सी पोंगल या फिर ऑप्शन डी नवरात्रि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ओनम। तो ओनम जो है फ्रेंड्स ये आपका केरल का एक फेस्टिवल है और ये आपका हिंदुओं का एक त्यौहार है। और यहाँ पर जो है ये जो आपका हेल्ड किया जाता है हर साल इन द मिडिल मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। और इस फेस्टिवल को में जो फेमस जो इवेंट है वो है आपकी बोट रेस। तो आप इसे भी याद रखें। अगर बात करो ऑप्शन ए की फ्रेंड्स रोनगोली बिहू, तो जो रोनगोली बिहू है ये आपका फेमस देखने को मिलेगा आपको असम में। ठीक फ्रेंड्स, आप इसे याद रखें। इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के गार्डियन किसे कहा जाता है? आपके गिवन ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया के अंदर फ्रेंड्स जो गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो चाहे आपका क्रिमिनल केस हो, कुछ भी फैसले हो फ्रेंड्स, अगर वहाँ पे लगता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ पे हनन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो वो जाके जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है हु फर्स्ट इम्पोज जजिया टैक्स इन इंडिया? भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है इलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो फर्स्ट मुस्लिम लीडर जिन्होंने जजिया इम्पोज किया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, यानी कि इसे जो होगा जितने भी हिंदू से हैं या ब्राह्मण हैं वो देंगे इस जजिया टैक्स को। और ये इसने इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लगभग 1208 और 9 के बीच में। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करूँ इसको जो अबलिश किया था वो किया था मुगल रूलर अकबर ने,
और 60 सेंचुरी में, और उसके बाद फिर इसको रीइम्पोज किया था 17 सेंचुरी में बाय औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा है, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? ओके, गिवन नेशन 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, अंडमान सी या फिर बे ऑफ बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, विद विच गेम डज डेविस कप इज एसोसिएटेड? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे, हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर पोलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस से जुड़ा है आपका डेविस कप, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसे भी याद करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।